हेलो फ्रेंड्स, इट्स शिवांगी महेश्वरी हेयर। और आज मैं आपको क्लास सेवेंथ साइंस में हीट जो चैप्टर नंबर 4 है ये कराने जा रही हूँ। आज हम इसका पार्ट सेकंड देखेंगे। इससे पहले जो प्रीवियस वीडियो थी हमने इस चैप्टर का पार्ट फर्स्ट देख रखा है। और इसके अलावा हमने फर्स्ट चैप्टर जिसका नेम न्यूट्रिशन इन प्लांट्स था ये भी कर रखा है। सेकंड चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स एंड थर्ड चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक ये भी कर रखा है। देखिए इन सारे चैप्टर्स में मैंने जो आपके डाउट्स हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर किए हुए हैं। और इसके अलावा इसमें अदर जो देखिए छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो अगर हमें कोई टीचर नहीं बताता तो हमें समझ में नहीं आती हैं। तो मैंने वो हर छोटा डाउट क्लियर किया हुआ है आपके लिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, आप इन चैप्टर्स को एक बार देखकर ज़रूर देखिएगा, आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। और साथ के साथ जो मैंने बोला हुआ है उसके मैं ना जो पॉइंट्स अलग से जैसे अंडरलाइन करके जो बोलती हूँ या जो नोट करती हूँ ना, आपके लिए बोलती हूँ कि ये इस तरीके से होगा, तो आप इसे एक कॉपी पे लिखते रहा करिए। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपका ना उसका देखने का नज़रिया, आपका पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी बेहतर होगा। ठीक है, इन सब चीज़ों को देखने का नज़रिया, आपका पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी बेहतर हो जाएगा पहले के मुकाबले। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं लाइक सीटेट, मोस्टली मैं टीचिंग एग्ज़ाम के लिए बोलना चाहूँगी, जैसे आप सीटेट वगैरह की या टेट्स एग्ज़ाम्स या सुपर टेट इन सब की तैयारी करें तो उसमें साइंस ऑब्वियसली पूछी जाती है, आप सभी को पता है साइंस पूछा जाता है उसमें। ठीक है, साइंस के बिना कुछ नहीं है। तो साइंस ऐसे एग्ज़ाम है जब पूछा जा रहा है और आपको साइंस की फ्री क्लासेस यहाँ मिल रही हैं तो देरी किस बात की। आप फटाफट से सारे जो भी लेक्चर हैं, जो भी इससे पहले जो 3 चैप्टर कराए हुए हैं वो तीनों चैप्टर आप देख डालिए। आप देखिए इन तीनों चैप्टर में से जो भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं अलग से चुन चुन कर उन पॉइंट्स में से आना जरूर है। ठीक है, क्योंकि मैंने कुछ इस तरीके से समझाने की कोशिश की कि आपका जो डीपली डाउट है वो भी क्लियर हो जाए और साथ के साथ जो नॉर्मल चीज़ें हैं उस चैप्टर में आप इंटरेस्ट भी लेके पढ़ सकें और साथ के साथ आपके एग्जाम बेस पे आपकी तैयारी भी हो सके। ठीक है, देखिए आज हमारा जो टॉपिक है वो है टॉपिक हीट से है। ठीक है, हमने इसका पार्ट 1 देख रखा है। हमने क्या क्या पढ़ रखा था, हमने ये पढ़ रखा था कि हम किस तरीके से पता लगाएंगे कि कौन सी चीज़ कितनी ज़्यादा कूलर है, कितनी ज़्यादा वार्म है। ठीक है, हमने पहले एक एक्टिविटी में पता लगा कर देखा था, बट हम कब तक ये एक्टिविटी करते रहेंगे, तो इसके लिए हमने एक थर्मामीटर का यूज़ किया जिसकी हेल्प से हम किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर मेज़र कर सकते हैं काफ़ी आसानी से बिना किसी एक्टिविटी के। ठीक है, जैसे फीवर वगैरह आता है तो हम टेम्परेचर वगैरह मीज़र कर सकते हैं। ठीक है, तो थर्मामीटर में 2 टाइप्स के थे। एक तो था हमारा क्लिनिकल थर्मामीटर जो कि इस तरीके का कुछ दिखाई देता है, आपके यहाँ नीचे हेडिंग भी है क्लिनिकल थर्मामीटर। दूसरा था लेबोरेटरी थर्मामीटर जो लैब्स वगैरह में यूज़ होता है। ठीक है, ये रहा लेबोरेटरी थर्मामीटर। तो 2 तरीके के थर्मामीटर थे और इसके अलावा आप डिजिटल थर्मामीटर का भी यूज़ कर सकते हैं टेम्परेचर वगैरह मीज़र करने में। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द हीट। ठीक है, हीट का ट्रांसफ़र कैसे होता है, हीट का ट्रांसफ़र कैसे होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक। इसके लिए आपके लिए एक्टिविटी दी हुई है, आप इस एक्टिविटी को अच्छे से देख सकते हैं। आपको क्या करना है, एक रॉड लेनी है। ये रॉड आपकी लोहे की है। ठीक है, लोहे की रॉड है या किसी अदर सब्सटेंस की भी ले सकते हैं। आपको इधर से मोमबत्ती इस तरीके से जलानी है। ठीक है, अब आप क्या देखेंगे, आपको एक्टिविटी कराई जा रही है। पहले तो आप क्या देखेंगे कि जो मोमबत्ती है, मोमबत्ती की जो आग है, आग से पहले इतना पार्ट इसका रॉड का जो आगे वाला पार्ट था वो गर्म हुआ। ठीक है, फिर धीरे धीरे आपने 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद छुआ तो इसका ये इतना वाला पार्ट भी गर्म हो चुका था। ठीक है, यानी कि इतनी रॉड गर्म हो चुकी थी, यानी कि हीट यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो गई थी। और अगर आपने फिर से 10-15 मिनट बाद छू के देखा, 10 और उससे ही कम टाइम में अगर आप छू के देखेंगे तो आपका जो पूरी रॉड है वो गर्म हो चुकी होगी। यानी कि जो हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है, हीट तो सिर्फ इतने पार्ट को मिल रही है, इतने पार्ट को सिर्फ हीट मिल रही है। फिर ये हीट का ट्रांसफ़र यहाँ से यहाँ कैसे हो रहा है, आज हम इस लेक्चर के बारे में कि हीट का ट्रांसफ़र एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक किस तरीके से होता है ये समझेंगे। ठीक है, तो देखिए ट्रांसफ़र ऑफ हीट। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया है, डेट ऑफ फ्राइंग पैन। आप अगर फ्राइंग पैन के बारे में बात करें जो आपके घर में पाया जाता है, तो अगर आप उसे फ्लेम वगैरह पर रख देते हैं, गैस वगैरह पर रख देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, हॉट हो जाता है, एकदम से गर्म हो जाता है। ठीक है, तो पहले तो जितना पार्ट अगर आप गैस पे फ्राइंग पैन रखे हुए भी हैं तो इस तरीके से ये गैस है, ये आग चल रही है, आपने फ्राइंग पैन रखा हुआ है और इधर साइड से इसका ये मतलब इसका हैंडल है। ठीक है, तो आपका सिर्फ इतना फ्राइंग पैन गैस पे, फिर ये जो हैंडल है ये क्यों गर्म हुआ जा रहा है। ठीक है, ये क्यों गर्म हो रहा है। अब इस चीज़ के बारे में कि हीट यहाँ से यहाँ कैसे पहुँची इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए इट इज़ बिकॉज द हीट प्रोसेस फ्रॉम द फ्लेम टू द यूटेंशियल। ये गर्म कैसे हो रहा है, क्योंकि जो हीट है जो हीट की जो भी फ्लेम है वो यूटेंसिल्स पे
पास हो रही है, यानी कि पहले तो बर्तन पे ये पास हो रही है, ठीक है। व्हेन द पेन इज रिमूव फ्रॉम द फायर, अब हम पेन को क्या फायर से हटा के रख देते हैं, हीट से हटा के रख देते हैं, तो ये धीरे धीरे ठंडा हो जाता है, ठीक है। वाई डज इट कूल डाउन, तो ये ठंडा क्यों हो गया? द हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पेन टू द सराउंडिंग, तो क्या हुआ, अब क्या हुआ, जो हीट थी वो पेन से सराउंडिंग में ट्रांसफ़र होगी, ठीक है। पहले क्या हुआ था, आपने जब इसे गैस पे रखा था तो गैस से यानी कि गैस से हीट कहाँ जा रही थी, फ्राइंग पैन पे जा रही थी, और आपने इसे फ्राइंग पैन को हटा के गैस के बाहर रख दिया, इधर साइड में रख दिया, अलग से कहीं रख दिया, तो आप 10 मिनट बाद जाकर देखते हैं तो ये थोड़ा सा ठंडा हो गया होता है, ठीक है। तो ये कूल हो रहा है धीरे धीरे, ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट इन द बोथ केसेस द हीट फ्लोज फ्रॉम द हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कूलर ऑब्जेक्ट। आपने क्या देखा, ऑब्वियसली मैंने भी देखा और आपने भी देखा कि जो हीट है वो हॉटर ऑब्जेक्ट से कूलर ऑब्जेक्ट की तरफ जा रही है। जैसे कि यहाँ ये मोमबत्ती गर्म थी, मोमबत्ती से इस छड़ पे गई, इस मतलब ये हमारी एक स्ट्रिप है, इस पे गई है, ठीक है। अगर हम फ्राइंग पैन को गैस पे रख देंगे और गैस यहाँ गर्म है, ठीक है, तो गैस से कहाँ जाएगी, फ्राइंग पैन पे जाएगी। इसी तरीके से अगर आप फ्राइंग पैन को हटाकर बाहर के इन्वायरमेंट में कहीं भी रख देते हैं, अपने घर में कहीं भी रख देते हैं, तो हीट क्या है, फ्राइंग पैन से बाहर चली जाएगी, यानी कि हीट गरम जो भी चीज़ है उससे कहाँ जा रही है, ठंडे चीज़ों की तरफ बढ़ रही है, ठीक है। तो हमने इससे एक कॉन्सेप्ट सीखा है कि जो हीट है वो हॉट चीज़ से कोल्ड चीज़ की तरफ ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। अगर कोई भी गर्म चीज़ है उससे ठंडी ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रांसफ़र होगी, ठीक है। तो इन फैक्ट इन ऑल द केसेस हीट फ्लो फ्रॉम द हॉटर ऑब्जेक्ट टू द कूलर ऑब्जेक्ट। आपको ये भी पता होना चाहिए कि हर केस में ऐसा ही होता है भाई, हर केस में हीट हॉटर से कूलर की तरफ जाती है, ठीक है। हॉटर प्लेस से कूलर प्लेस की तरफ, या हॉटर ऑब्जेक्ट से कूलर ऑब्जेक्ट की तरफ, यस, हर केस में ऐसा होता है, ठीक है। तो ये किस तरीके से फ्लो होती है इसका इन्वेस्टिगेशन करना है, ठीक है। तो हम ये देखेंगे अब कि हर चीज़ में, क्या हर ऑब्जेक्ट में हीट इस तरीके से हॉटर ऑब्जेक्ट से कूलर ऑब्जेक्ट की तरफ ही जाती है या कुछ और बात है, ठीक है। देखिए, अब इसके लिए मैंने जो आपको एक्टिविटी पहले ही बता दी गई, ये एक्टिविटी कराई जा रही है। टेक अ रॉड और अ फ्लैट स्ट्रिप। आपको एक रॉड लेनी है, एक फ्लैट स्ट्रिप लेनी है, और ये किसकी हो सकती है, एल्यूमिनियम की भी हो सकती है और आयरन की भी हो सकती है, ठीक है। एल्यूमिनियम और आयरन दोनों ही काफ़ी सही कंडक्टर हैं हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के दोनों के ही काफ़ी सही कंडक्टर हैं, ठीक है। अब देखिए आगे क्या हो रहा है, दीज पीसेस शुड बी एट नियरली इक्वल डिस्टेंस, ठीक है। ये जो पीसेस हैं आपस में इक्वल डिस्टेंस पे रखने हैं। आपको क्या करना है, फिक्स अ फ्यू स्मॉल बैग्स पीसेस ऑन द रॉड। इसके लिए आपने एक आयरन की रॉड ली है, यहाँ पर एक नीचे मोमबत्ती रखी है और छोटे ये नीचे आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये नीचे, तो ये बैग्स के आपको छोटे छोटे पॉइंट्स से चिपका देने हैं, ठीक है। दीज पीसेस शुड बी नियरली इक्वल डिस्टेंस, ये इन पीसेस को आपको इक्वल डिस्टेंस पे रखना है, ठीक है। और आपको इसके बाद क्या करना है, क्लैम द रोड टू द स्टैंड, ठीक है। अब क्या है, एक स्टैंड या ईट इस तरीके से आपको कुछ भी ब्रिक्स वगैरह रख लेनी है और इसको आपको स्टैंड पे इसमें फंसा कर रख देना है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इफ़ यू डू नॉट फाइंड अ स्टैंड, अगर आपके घर में कोई स्टैंड नहीं है, यू कैन पुट वन एंड ऑफ द रॉड बिटवीन द ब्रिक्स। आप ब्रिक्स के बिटवीन भी रख सकते हैं। नाउ हीट द अदर एंड ऑफ द रॉड एंड ऑब्जर्व। अब दूसरा एंड है रॉड का, उसे गर्म करना है और ऑब्जर्व करना है। तो क्या होता है, बैक्स पीसेस के साथ, जो इस पर जो भी बैक्स पीसेस लगे हुए थे, ये छोटे छोटे आपको इधर दिखाई दे रहे होंगे, इनके साथ क्या होता है, ठीक है। तो ये बैक्स पीस क्या मतलब पिघल कर गिरने शुरू हो जाती हैं, या कोई और बात है, या कोई कुछ और होता है, ठीक है। विच पीस फॉल्स द फर्स्ट, और कौन सा पीस सबसे ज़्यादा पहले पिघलता है। डू यू थिंक दैट द हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंड नियरेस्ट टू द फ्लेम टू द अदर एंड, ठीक है। तो हम इससे एक चीज़ और पता लगाने वाले हैं कि क्या हीट जो भी फ्लेम है उसके नियरेस्ट एंड से फार वाले जो फारदेस्ट एंड है उसकी तरफ बढ़ती है, या इससे ऐसे जा रही है, या ऐसे जा रही है, ठीक है। आपको ये बताना है, ठीक है। This process by which heat is transferred from the hotter end to the cooler end of an object is known as conduction, ठीक है। तो अगर कोई भी हीट वैसे नॉर्मल है ये, तो अगर कोई भी हीट हॉटर प्लेस से कूलर प्लेस तक जा रही है किसी भी ऑब्जेक्ट में, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी कंडक्टर ऑब्जेक्ट में, ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे, हम कंडक्टिंग बोलेंगे। देखिए अभी आपको अभी भी अच्छे से समझ में नहीं आया तो आप थोड़ा इंतजार कीजिए, अभी तो मैंने बस एक्टिविटी कराई है आपको। एक्टिविटी के बाद जो मैं एक्सप्लेन करूँगी उससे आपको काफ़ी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इन सॉलिड जनरली द हीट इज़ ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस कंडक्शन, ठीक है। सॉलिड में हीट कैसे ट्रांसफर होती है, उस प्रोसेस का नेम है कंडक्शन, ठीक है। अब देखिए, अब अपने घर के आसपास के सारे सॉलिड देख लीजिए। अब वो सॉलिड को देखने के बाद आप ये देखिए, आप उनमें से जो मेटेलिक हैं, ठीक है, मेटेलिक हैं,
उन्हें अलग कर लीजिए। ठीक है, जैसे आपका पैन है जो गैस पे आप रखते हैं, और इसके अलावा अगर आपके पास कोई आयरन की नेल है उसको आप रख लीजिए और सबको गर्म करके देखिए। सब में आप देखेंगे हीट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रही है। ठीक है, तो क्या होता है, जितने भी ऑब्जेक्ट जो हीट को अलाउ करते हैं अपने एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाने में, उनमें हीट एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जा सकती है। ठीक है, और अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट में हीट एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जा रही है तो इसको हम कंडक्शन बोलते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन बोलते हैं। डू ऑल द सब्सटेंस कंडक्ट हीट इजीली, क्या सारे कंडक्टर में हीट आसानी से ही प्रोवाइड होती है, कुछ और बात है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द मेटलिक पेंट और पैन फॉर कुकिंग हैज़ अ प्लास्टिक और वुडन हैंडल। ठीक है, अब आप एक बात नोटिस कीजिए, अगर आपके घर पे एक मेटलिक पैन है, ठीक है, एक तो है पूरा इधर साइड में भी आयरन के इस तरीके से हैंडल लगा हुआ है, और एक और आपके पास मेटलिक पैन है जिसका जो हैंडल है वो आयरन का नहीं प्लास्टिक का है। ठीक है, प्लास्टिक का हैंडल है आपके पास। किसका हैंडल है, इसका प्लास्टिक का हैंडल है। तो कैन यू लिफ्ट अ हॉट पैन बाय होल्डिंग इट, तो आप इस वाले पैन को उठा सकते हैं आसानी से, इस वाले पैन को। ठीक है, और बिना किसी हर्ट के किससे उठा सकते हैं। तो आप प्लास्टिक, अगर यहाँ पे प्लास्टिक का कुछ लग रहा है, प्लास्टिक का कुछ आइटम लग रहा है यहाँ पर, बेकेलाइट जो होती है प्लास्टिक वो उसमें यूज़ होती है, तो इसका अगर कोई आइटम लग रहा है तो आप उसे आसानी से उठा लेंगे। क्यों, क्योंकि ये इंसुलेटर है। ठीक है, इससे हीट एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक प्रोवाइड नहीं होती है। ठीक है, जबकि ये क्या है, जो मेटेलिक था, जो आयरन नेल थी या आयरन का जो पेन था, वो क्या था, कंडक्टर था, और कंडक्टर में एक हीट होती है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक प्रोवाइड होती है। जैसे आपने देखा यहाँ से यहाँ चली जाएगी हीट और ये भी इक्वली गर्म हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि हीट एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक प्रोवाइड होती है। और कैसे प्रोवाइड होती है, जो नियरेस्ट प्लेस होता है वो ज़्यादा गर्म, और जो फारदेस्ट प्लेस होता है वो थोड़ा कम गर्म होता है। ठीक है, तो इस तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट में हीट का एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक प्रोवाइड होना क्या कहलाता है, कंडक्शन कहलाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस कंडक्शन कहलाता है। हीट वाटर इन अ स्मॉल, अब देखिए कंडक्शन के बाद हम कन्वेंशन पढ़ेंगे। अब आपको क्या करना है, हीट वाटर इन अ स्मॉल पेन। अब आपको एक स्मॉल पेन लेना है, इसमें वाटर को फिल करके आपको इसे हीट करना है। ठीक है, और ए बीकर, आपको पेन भी ले सकते हैं, बीकर भी ले सकते हैं। कलेक्ट सम आर्टिकल सच एज अ स्टील स्पून, सॉरी एक मिनट, ये एक्टिविटी अभी वाटर वाली नहीं आई है आपकी, अभी वो आगे आएगी। तो आपको क्या करना है, एक बीकर लेना है, उसे गर्म कर लेना है, और कुछ ऑब्जेक्ट आपको कलेक्ट करनी है, जैसे स्टील है, स्पून है, प्लास्टिक स्केल है, पेंसिल है, डिवाइडर है। डिप वन एंड ऑफ द ईच ऑफ दीज आर्टिकल्स इन द हॉट वाटर, और इन सब के एक एंड को आपको हॉट वाटर में डुबो कर रख देना है। ठीक है, तो आप क्या देखेंगे, जो जैसे कि आपकी इरेज़र है वो हॉट नहीं होगी। ठीक है, वो गर्म नहीं होगी। ठीक है, और इसके अलावा प्लास्टिक है वो गर्म नहीं होगी। ठीक है, इसके अलावा जो स्केल है वो गर्म नहीं होगी, लेकिन और पेंसिल भी आपकी गर्म नहीं होगी। ठीक है, जो डिवाइडर है जो कि आयरन का बना हुआ है या स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है, जो स्पून है वो स्टेनलेस स्टील की बनी हुई है, ये दोनों गर्म हो जाएगी। ठीक है, तो किस कहने का क्या मतलब है, जो चीज़ मेटल की बनी थी वो गर्म हो गई, और जो चीज़ मेटल नॉन मेटेलिक थी यानी कि मेटल की नहीं बनी थी वो गर्म नहीं। तो कहने का मतलब है मेटल, जो भी मेटल्स होती हैं उसमें हीट एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक कंडक्ट होती है, या इस प्रोसेस को हम कंडक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, अब जो भी ऑब्जर्वेशन आपने की उसे आपकी नोटबुक पे एंटर कर लेना है। ठीक है, अभी यहाँ पे इसकी डेफिनेशन दे रखी है, यहाँ पे इसे नोट कर लेना। द मटेरियल विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली आर कॉल्ड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कि जो भी मटेरियल हीट को आसानी से एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रोवाइड करने में आसानी से प्रोवाइड हो सकती है, जिस भी मटेरियल में हीट एक सिरे से दूसरे सिरे तक, तो वो क्या कहलाते हैं, कंडक्टर कहलाते हैं। ठीक है, तो कंडक्टर की एक एग्जाम्पल है आयरन है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है। ठीक है, अब कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो हीट को प्रोवाइड करने में मदद नहीं करते हैं, जैसे कि आप अगर कोई वुडन ले लें, ठीक है, वुड ले लें आप, या लकड़ी ले लें, तो क्या करेंगे आप, अगर एक सिरे को गर्म करते हैं तो पूरा सिरा गर्म नहीं होगा पूरा, या फिर तो जल जाएगा पूरा, या वैसे का वैसे रहेगा। यानी कि वुड में हीट एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक जगह से दूसरी जगह तक प्रोवाइड नहीं हो रही है। ठीक है, तो ऐसे सारे सब्सटेंस जिसमें जो हीट को अलाउ नहीं करते हैं अपने बॉडी में से पास होकर एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने के लिए, उसे हम इंसुलेटर कहते हैं। ठीक है, जैसे प्लास्टिक है ये अलाउ नहीं करेगी, और वुड है ये अलाउ नहीं करेगी हीट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाने में। ठीक है, द वाटर एंड द, देखिए अब आपको एक बात बताऊं, जो वाटर और एयर होता है दोनों ही, ठीक है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। ठीक है, दोनों ही पुअर कंडक्टर का क्या मतलब है, मतलब ये ना ही तो इंसुलेटर है, आप इन्हें इंसुलेटर भी नहीं कह सकते हैं, और ना ही इन्हें कंडक्टर कह सकते हैं, ना ही इन्हें कंडक्टर कह सकते हैं आप, और ना ही इन्हें
इंसुलेटर कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि अगर ये कंडक्टर होते तो हीट को अच्छे से प्रोवाइड कर लेते एक सिरे से दूसरे सिरे तक, और अगर इंसुलेटर होता तो बिल्कुल ही प्रोवाइड नहीं करते। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, जो रबड़ वगैरह होते हैं, जो सॉरी वाटर है और जो एयर है, वो क्या कर रहे हैं, वो हीट को थोड़ा थोड़ा प्रोवाइड करने में तो मदद कर रहे हैं, यानी कि पूरी तरीके से हेल्प नहीं कर रहे हैं। इस वजह से पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। ठीक है। तो इनमें हीट किस तरीके से प्रोवाइड होती है, आपने देखा होगा जब आप पानी गर्म करते हैं, अगर आप किसी भी पैन को गर्म करें तो वो 2 मिनट में गर्म हो जाता है। 2 मिनट क्या, 2 मिनट से कम टाइम पे भी अगर आप रोटी सेकने के लिए बैठे हुए हैं तो या कुकर आपने गैस पे रखा हुआ है तो वो हाल ही गर्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक बीकर में पानी भर के अगर गैस पे रख दें तो उसको कम से कम 5 मिनट 10 मिनट लगेंगे। ठीक है। तो यानी कि इसके मुकाबले ये देरी से गर्म हो रहा है, यानी कि पानी देरी से गर्म हो रहा है। ठीक है। तो पानी देरी से गर्म भी होता है और देरी से ठंडा भी होता है। ठीक है। तो जो ज़्यादा जल्दी मतलब जो ज़्यादा जल्दी गर्म होगा ऑब्वियसली वो ज़्यादा जल्दी ठंडा भी होगा, और जो ज़्यादा देर से गर्म होगा वो ज़्यादा देर से ठंडा भी होगा। ठीक है। तो ये बात है। ठीक है। अब एक्टिविटी 4.8 दे रखी है, टेक अ राउंड बॉटम फ्लास्क। हमें एक फ्लास्क लेना है, और अगर आपके पास फ्लास्क वगैरह अवेलेबल नहीं है तो आप बीकर भी ले सकते हैं। ठीक है। अगर और आपको क्या करना है, इसका 2/3 पार्ट इसका पानी से भर देना है। ठीक है। इसका 2/3 पार्ट पानी से भर देना है। प्लेस इट ऑन अ tripod or make some arrangement to place the flask in a such way that you can heat it by placing a candle below it. Wait till the water in the flask is still. Place a crystal of potassium permanganate at the bottom of the flask gently using a straw. Now heat the water by placing the candle just below the crystal. Write an observation in your notebook and also draw a picture of the what you observe. When water is heated, the water near the flame gets hot. हॉट वाटर राइजेज अप, द कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड मूव। देखिए ये तो मैं बाद में पढ़ूंगी, इतना मैंने पढ़ लिया। ठीक है। अब देखिए मैं इसलिए इंग्लिश में आपको पूरा ट्रांसलेट करके बताती हूँ ताकि आपकी इंग्लिश में भी इंप्रूवमेंट हो सके और आप उसे समझ भी सकें। ठीक है। वरना मुझे क्या है, मैं टोटली हिंदी में आपको बता सकती हूँ बिना किसी एक्सप्लेनेशन के। आपको क्या करना है, एक ट्राइपॉड लेना है, इस तरीके से ट्राइपॉड को रख देना है। ठीक है। और ट्राइपॉड को रखने के बाद में आपने इस तरीके से एक हीट के लिए कुछ अरेंजमेंट करना है अपनी तरफ से, गैस वगैरह का एक बीकर लेना है। ये बीकर है आपका। ठीक है। और बीकर में आपको पानी डाल देना है। ठीक है। और पानी डालने के बाद आपको क्या करना है, जब थोड़ी देर तक ऐसे ही रहने देना है, और फिर आपको पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, उसे लाल दवा भी कहते हैं क्योंकि ये रेड कलर की होती है, आपको इसमें ये रेड कलर के घूमते हुए क्रिस्टल दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे, आपको यही डाल देनी है। ठीक है। अब देखिए आप क्या देखेंगे, जैसे ही जो हीट इसमें प्रोवाइड होगी, ठीक है, यानी कि इस बीकर में हीट प्रोवाइड होगी तो उसका पानी होगा धीरे धीरे गर्म होना शुरू होगा। और जैसे ही पानी गर्म होना शुरू होगा तो पानी के जो पार्टिकल्स होते हैं वाटर के अंदर घूमते हैं। ठीक है। किस तरीके से घूमते हैं, जिस तरीके से जैसे आप अगर अगरबत्ती जलाते हैं तो अगरबत्ती का धुआं पूरे कमरे में घूमता है, इसी तरीके से पानी में भी जो वाटर होता है, वाटर के पार्टिकल भी वाटर में एक जगह से दूसरी जगह इसी तरीके से घूमते हैं। ठीक है। लेकिन आपको वो दिखाई नहीं देता है, क्यों? क्योंकि वाटर के हम आर पार भी देख सकते हैं। ठीक है। अब देखिए अगर आपने इसमें पोटेशियम परमैंगनेट डाला तो पोटेशियम परमैंगनेट वाटर के साथ मिल गया। ठीक है। तो पोटेशियम परमैंगनेट के जो रेड कलर है आपको इधर से उधर जाते हुए दिखाई दे रहा है, ये इंडिकेट करता है कि वाटर भी अगर आप वाटर को भी गर्म करते हैं तो वो भी एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक इसी तरीके से धुएँ की तरह एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जाता है, और इस तरीके से पूरा वाटर धीरे धीरे करके गर्म हो जाता है। ठीक है। वाटर का हर ठीक है वाटर गर्म करने में क्यों टाइम लगता है, क्योंकि वाटर का हर पार्टिकल इस तरीके से धीरे धीरे करके गर्म हो रहा है। ठीक है। एक पार्टिकल गर्म होता है, गर्म होकर ऊपर उठ जाता है, और फिर जो दूसरा वाला पार्टिकल होता है जो ठंडा होता है फिर वो नीचे आ जाता है, फिर जो ठंडा वाला पार्टिकल गर्म हो गया अब वो ऊपर चला गया, अब गर्म होकर वो ऊपर चला गया तो आसपास से जो भी ठंडा पार्टिकल है वो नीचे आ गया। इस तरीके से पूरा प्रोसेस चलता रहता है, वाटर इस तरीके से पूरे बीकर के अंदर घूमता रहता है। ठीक है। और पानी गर्म धीरे धीरे होता रहता है। ठीक है। अब नीचे क्या बोला जा रहा है, वॉट यू ऑब्जर्व। अब आपने क्या ऑब्जर्व किया, व्हेन वाटर इज हीटेड, जब आप वाटर को गर्म करते हैं द वाटर नियर द फ्लेम गेट्स हॉट, हॉट वाटर राइजेस अप, the cold water from the side moves down towards the source of the heat. This water also gets hot and rise. वही बात मैंने आपको बता दी। क्या अगर आप इसमें बीकर में पानी वगैरह डालते हैं और अगर इसे गर्म करते हैं तो जो बीकर के पास का जो भी एरिया है, यानी कि ये जो नीचे वाला पानी है ये सबसे पहले गर्म होगा और गर्म होकर धुएं की तरह ऊपर उठने लगेगा। ठीक है। क्योंकि गर्म चीज़ हमेशा गर्म होकर ऊपर उठती है। ठीक है। इसके बारे में आगे एक्सप्लेनेशन इसी चैप्टर में आपको अभी बताई जाएगी। ठीक है। तो जब ये गर्म होकर ऊपर उठ गया तो नीचे का स्पेस तो खाली हो गया, तो ऊपर से क्या आ जाएगा, जो भी ठंडा पानी होगा इसके प्लेस ले लेगा। ठीक है। इस तरीके से पूरा प्रोसेस चलता रहता है, वाटर का हर पार्टिकल गर्म हो
हो जाता है। और वाटर में इस तरीके से जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जो भी हीटिंग जाती है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन बोलते हैं। ठीक है, वाटर फ्रॉम द साइड मूव्स डाउन एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूस टिल द होल वाटर एंड गेट्स हीटेड, दिस मोड ऑफ हीट इज नोन एज कन्वेक्शन। ठीक है, तो एक कन्वेंशन है, कन्वेक्शन है वाटर में हीट का जो फ्लो होता है किस प्रोसेस से होता है, कन्वेक्शन से। और जो भी मेटल्स होती हैं उसमें हीट का फ्लो होता है वो किस प्रोसेस से होता है, कंडक्शन से। ठीक है, तो कन्वेक्शन और कंडक्शन में आप कन्फ्यूजन मत हो जाना, ये कन्वेक्शन है और वो था हमारा कंडक्शन। ठीक है, अब आगे आप देखिए यहाँ के बोला जा रहा है हाउ डज़ द हीट ट्रेवल इन द एयर। अब हीट है वो एयर में किस तरीके से ट्रेवल होती है। हमने सॉलिड का भी देख लिया, सॉलिड क्या था हमारा, मेटल था। लिक्विड का भी देख लिया, लिक्विड क्या था हमारा, वाटर था। अब हम गैस का देखेंगे कि गैस में किस तरीके से या एयर में किस तरीके से हीट का प्रोवाइड होता है। ठीक है, अब आप इसके लिए स्मोक को अच्छा मान सकते हैं। स्मोक जिस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह जाती है उसी तरीके से जो हीट है वो भी हमारे जो इन्वायरमेंट में एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाती है। अब देखिए, आप देखिए द एयर नियर द हीट सोर्स गेट हॉट एंड राइज। देखिए हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं जो भी हीट सोर्स है उसके आसपास की जो भी चीज़ है वो सबसे पहले गर्म होगी। ठीक है, और जो उसके दूर की चीज़ है वो बाद में गर्म होगी। ठीक है, इसी तरीके से जो भी एयर है उसमें एयर, जैसे कि आपने अगर हीटर एक गर्म किया है तो हीटर के जो भी आसपास की एयर होगी वो सबसे पहले गर्म हो जाएगी। ठीक है, ये गर्म हो गई। ठीक है, अब क्या होता है, मैंने आपको बताया हुआ है जो गर्म एयर होती है वो गर्म होकर एकदम से ऊपर उठ जाती है। ठीक है, तो गर्म चीज़ क्या होती है, हल्की हो जाती है। ठीक है, आपने रोटियाँ देखी होंगी गर्म होकर हल्की हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी गर्म चीज़ होती है वो गर्म होकर हल्की हो जाती है। ठीक है, तो हल्की चीज़ें, तो अगर आप गुब्बारे में भी हवा भरते हैं तो हल्का गुब्बारा ऊपर उठ जाता है। हल्की अगर पतंग होती है तो एयर के सहारे ऊपर उठ जाती है। ठीक है, तो अगर जो कोई चीज़ गर्म हो गई है तो वो हल्की हो गई, तो हल्की होकर वो क्या होगा, ऊपर उठ जाएगी। अब जब वो ऊपर उठ गई तो क्या होगा, अब यहाँ से तो क्या हो गया, ये गायब हो गई। अब यहाँ से ये गायब हो गई। ठीक है, अब क्या होगा, जो आसपास की जो भी ठंडी हीट है, ठीक है, जो आसपास की, अब यहाँ से क्या बोल रही थी मैं, हीटर है, ये हीटिंग कर रहा है, आसपास की जो है वो गर्म हो गई है और गर्म होकर ऊपर उठ गए हैं इसके पार्टिकल। ठीक है, तो ये पार्टिकल गर्म होकर ऊपर उठ गए हैं सारे। और क्या हुआ, इन पार्टिकल्स का जो जगह लेने के लिए क्या आ गए, आसपास के जो भी ठंडे पार्टिकल थे इधर उधर से सब चले आए इन पार्टिकल की जगह लेने के लिए। और फिर ये जो ठंडे पार्टिकल थे ये भी गर्म हो गए, फिर वो ऊपर उठ गए और फिर इनका प्लेस लेने के लिए दोबारा से आसपास के ठंडे पार्टिकल चले आए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा पूरा कमरा गर्म होता है। ठीक है, पहले तो हीटर का आसपास का एरिया गर्म होगा, फिर वो गर्म होकर जो भी एयर होगी वो ऊपर उठ जाएगी। ठीक है, इधर उधर फैल जाएगी और फिर आसपास से जो भी ठंडी एयर होगी यहाँ पर आ जाएगी और इस तरीके से ऊपर फैल जाएगी और फिर बार बार ये प्रोसेस होता रहेगा। इस तरीके से हीटर हमारा पूरा कमरा गर्म कर देगा। ठीक है, अब हमने कन्वेक्शन तो पढ़ लिया। ठीक है, अब इसके बाद हमने जो एयर के बारे में पढ़ रहे थे, द एयर फ्रॉम द साइड कम्स इन टू द टेक दिस प्लेस इन दिस वे द एयर गेट्स हीटेड, द फॉलोइंग एक्टिविटी कन्फर्म्स द आइडिया। ये एक्टिविटी दे रखी है आपके लिए, सी ब्रीच की एक्टिविटी दे रखी है, बहुत बढ़िया एक्टिविटी है। और इसके अलावा आपके कैंडल की एक्टिविटी दे रखी है। ठीक है, इस एक्टिविटी में क्या दे रखा है, आपको एक कैंडल जलानी है और उसके ऊपर अपना हाथ रखना है। ठीक है, हाथ रखने के बाद में एक हाथ आपको साइड में रखना है। देखिए इस डायग्राम में आपको दिखाया जा रहा है, आपको एक कैंडल लेनी है, कैंडल आपको गर्म करनी है और एक हाथ इस तरीके से साइड में रखना है, इस तरीके से ऊपर रखना है। आपने ये किया भी होगा, ठीक है, लेकिन आपने नोटिस नहीं किया। तो आप क्या देख रहे हैं, कौन सा एरिया सबसे मतलब किस जगह इस वाले हाथ को ज़्यादा गर्मी फील हो रही है, इस वाले हाथ को ज़्यादा गर्मी फील हो रही है। ऑब्वियसली आपके इस वाले हाथ को ज़्यादा गर्मी फील हो रही होगी, बिकॉज ऑफ जो हीट होती है वो गर्म होकर ऊपर उठती है। ठीक है, नीचे नहीं जाती है, नीचे जाती है, दाएं बाएं जाती है, तो क्या ये वाला हाथ भी गर्म हो जाता। ठीक है, ये वाला हाथ भी गर्म हो जाता है, लेकिन क्या हुआ, हीट है, जो मोमबत्ती है, जो भी कैंडल है, उसके आसपास की जो एयर है वो गर्म हुई होगी और गर्म होकर सीधे ऊपर उठी है। ठीक है, गर्म होकर सीधे ऊपर उठी है, इसी वजह से आपका ये वाला हाथ गर्म हो रहा है, ना कि ये वाला। ठीक है, तो ये वाला हाथ आपका गर्म हो रहा है, ना कि ये वाला, बिकॉज ऑफ जो कैंडल है उसके आसपास की एयर गर्म होकर ऊपर उठी है। ठीक है, तो हमने इससे भी समझा कि जो ट्रांसफर हीट बाय द कन्वेक्शन ऑफ द एयर। ठीक है, कन्वेक्शन इन एयर, तो एयर में किस तरीके से हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होता है ये भी हमने पढ़ लिया। ठीक है, तो ये हाथ की एक्टिविटी दे रखी थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ देखते हैं द पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरिया। कोस्टल एरिया क्या होते हैं, जो भी समुद्र वगैरह, सी वगैरह होते हैं उसके पास के जो इलाके होते हैं कोस्टल एरिया कहते हैं। ठीक है, तो आप कोस्टल एरिया को आपसे ध्यान रखना, इंग्लिश में कोस्टल एरिया को क्या कहते हैं, यानी कि इंग्लिश में जो समुद्र के किनारे की जगह होती है उसे कोस्टल एरिया कहते हैं। ठीक है, आप देखिए कोस्टल एरिया में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, आपको सुन के बहुत मज़ा आएगा। एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना है, एक इंटरेस्टिंग घटना होती है वहाँ पर, आपको सुनने में बहुत मज़ा आएगा। देखिए दिन के टाइम क्या होता है, द लैंड गेट्स हीटेड, जो ज़मीन होती है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। ठीक है, फास्टर देन द वाटर। क्या होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको जो भी अभी आपको समझाती आ रही हूँ वही है यहाँ पर। मैंने क्या बोला आपको, अगर मैं यहाँ पानी रख लूँ और यहाँ कर दूँ, ज़मीन है ये, ठीक है, ये मेरी ज़मीन है, ये लैंड है। ठीक है, आपको पता है पानी का हर पार्टिकल गर्म होगा। ठीक है,
पानी का हर पार्टिकल गर्म होगा तो हर पार्टिकल को गर्म होने में ज़्यादा मुश्किल और ज़्यादा टाइम होगा, तो पानी देरी से गर्म होगा, ठीक है। उसके मुकाबले ज़मीन थी, ज़मीन जैसे कि जो भी अगर आप तवा वगैरह देखते हैं, पैन वगैरह देखते हैं अपने घर पे, तो वो जल्दी गर्म हो जाता है बजाय पानी के, ठीक है। तो वो बहुत जल्दी गर्म हो गई, ठीक है। तो क्या हुआ, ये तो गर्म हो गई, ज़मीन तो हमारी गर्म हो गई, और जब ये ज़मीन गर्म हो गई तो इसके आसपास की जो एयर थी ये भी गर्म हो गई, ठीक है। मैं इसे दूसरे कलर से दिखा देती हूँ। इसके आसपास की जो एयर थी वो गर्म हो गई, ठीक है। अब गर्म होकर जो एयर थी वो ऊपर उठ गई, ठीक है। अब जो गर्म होकर जो एयर थी वो ऊपर उठ गई। अब क्या होगा, जब ये एयर ऊपर उठ गई तो क्या होगा, उसके अब तो ये जगह खाली हो गई, यहाँ पर तो एयर ही नहीं बची है। जब यहाँ की एयर ऊपर उठ गई तो क्या होगा, अब यहाँ हर जगह को फिल करने के लिए कुछ ना कुछ की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। हर चीज़ को मतलब कोई चीज़ दुनिया में खाली नहीं है, ठीक है। उस चीज़ को फिल करने के लिए कोई ना कोई दूसरी चीज़ आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ की जो एयर थी वो जब गर्म हो गई तो इसे फिल करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। तो क्या होगा, इस वाली एयर को इंडिकेशन मिला कि यहाँ क्या है, खाली जगह। तो ये वाली एयर कहाँ भागी, ये भागी, यहाँ भागी, ठीक है, यहाँ भागी। तो दिन के समय क्या होगा, दिन के टाइम पे क्या होगा, जो ज़मीन के पास की एयर है वो ऊपर उठ जाती है, और जो सी लेवल की यानी कि समुद्र वगैरह के जो भी सी है उसके पास की एयर यहाँ आकर इसकी जगह ले लेती है, ठीक है। पूरे दिन यही प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। तो जो सी है उसे ठंडी हवा आकर यहाँ जा रही है और यहाँ की गर्म हवा ऊपर उठ जा रही है, ठीक है। फिर से ठंडी हवा यहाँ जाती है और यहाँ इसकी गर्म हवा ऊपर उठ जाती है। यही रीज़न है कि जो कोस्टल एरिया होते हैं, चाहे गर्मी पड़े चाहे ठंडी पड़े, उनका जो टेम्परेचर होता है एक नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, ना ही तो ज़्यादा होता है कभी, ना ही ज़्यादा कम होता है, ठीक है। अब चलिए इसको एक बार एक्सप्लेनेशन को पढ़ भी लेते हैं। और इस ब्रीज को क्या कहते हैं, हम सी ब्रीज कहते हैं, ठीक है। क्योंकि ब्रीज कहाँ से चल रही है, जो ब्रीज यानी कि मनमोहक ठंडी हवा जो धीरे धीरे चल रही है, मतलब मज़ा दे रही है हमें, ठीक है। तो सी ब्रीज क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सी से कहाँ चल रही है, लैंड की तरफ चल रही है। अगर कोई भी ब्रीज सी से लैंड की तरफ चलेगी तो उसे क्या बोलेंगे, सी ब्रीज बोलेंगे। और अगर कोई भी हवा लैंड से सी की तरफ चले तो उसे हम लैंड ब्रीज बोल देते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, द पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस एन इंटरेस्टिंग फिनोमिना, द एयर ओवर द लैंड बिकम्स वाटर, ठीक है। मैंने आपको सब बता दिया, ये एक बार बस मैं पढ़ रही हूँ। जो एयर के जो भी लैंड होता है उसके आसपास की एयर क्या होती है, हॉट हो जाती है और ऊपर उठ जाती है, ठीक है। और जो कूलर एयर होती है आसपास से सी वगैरह से, वो लैंड की तरफ भागती है, ठीक है। द वार्मर एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टूवर्ड्स द सी, ठीक है। और जो लैंड से अब क्या होता है, ठीक है, इस तरीके से पूरी कंप्लीट साइकिल चलती रहती है। यहाँ पे क्या लिखा गया है, द वार्मर एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टूवर्ड्स द सी टू कंप्लीट द साइकिल फ्रॉम द सी इज कॉल्ड द सी ब्रिज, ठीक है। द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड द सी ब्रिज। कहने का वही मतलब है, जो क्या हुआ, मैं एक और बार आपको एक्सप्लेन करती हूँ उसी बात को दोबारा। ये ठंडा पानी था, ठीक है। ये ज़मीन थी हमारी, सन की जो लाइट आई यहाँ पर भी पड़ी और यहाँ पर भी पड़ी है, ठीक है। अब क्या हुआ, सन की लाइट को पानी को भी गर्म करना है और लैंड को भी गर्म करना है। पानी का हर एक पार्टिकल धीरे धीरे करके गर्म होगा, ठीक है। पूरा अंदर तक गर्म होगा पूरा पानी, तब जाके गर्म होगा, उबलेगा खोलेगा। तो इसको गर्म करने में लग रहा है काफ़ी टाइम, क्योंकि आप देख सकते हैं समुद्र कितना गहरा है। लेकिन ये लैंड है, ऊपर से गर्म करने की ज़रूरत है, अंदर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। ऊपर ही गर्म हो जाएगी तभी काफ़ी, उसमें ही काफ़ी गर्म हो जाएगी। अब ये तो हो गया। अब इसके बाद क्या हुआ, जो लैंड के आसपास की जो ऊपर से सन की जो रेज़ आई हैं, उसने लैंड के आसपास की जो एयर थी उसे गर्म कर दिया। अब ये एयर गर्म हो गई और गर्म होकर क्या हुआ, ऊपर उठने लगी। अब जी जब ये ऊपर उठ गई तो इसका जो जगह थी वो लेने के लिए सी ब्रीज यहाँ पर आ गई, ठीक है। सी से जो हवा थी, जो ठंडी मनमोहक हवा थी, वो यहाँ आ गई, ठीक है, यहाँ आ गई। अब क्या होगा, जो ऊपर उठने वाली जो एयर है, ऊपर उठने के बाद क्या जाएगी, बादल बनेंगे या कुछ भी होगा, और बादल बनने के बाद वापस से आसपास वर्षा हो जाएगी, ठीक है। तो यानी कि जो लैंड वाली ब्रीज है वो वापस से कहाँ गई, इन शॉर्ट सी में ही गई, और सी वाली लैंड में आई, ठीक है। यही था। टू रिसीव द कूलर सी ब्रीज, द विंडोज ऑफ द हाउसेज इन अ कोस्टल एरियाज आर मेड ऑफ फेस द सी, ठीक है। तो कोस्टल एरिया में जो भी घर बनते हैं उनकी जो विंडो होती हैं, उनका जो मुंह होता है सी की तरफ होता है, यानी कि समुद्र की तरफ होता है। एट नाइट इट इज़ एग्जैक्टली द रिवर्स, लेकिन रात में उल्टा हो जाता है। द वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली दैन द लैंड, ठीक है। तो ज़मीन के मुकाबले जो वाटर है, जितनी ज़्यादा जल्दी वाटर है बहुत जल्दी कूल डाउन हो जाता है, ठीक है। सो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड द सी। यह देखिए गलत लिख रहा है, यहाँ ये लिखना चाहिए, यहाँ थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ पर ये लिखना चाहिए जो रात के मौसम में जो आपका जो भी
अर्थ होती है, जो अर्थ लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा जल्दी कूल हो जाता है। द अर्थ कूल्स डाउन मोर स्लोली दैन द वाटर, ठीक है। तो बहुत जल्दी कूल हो जाती है जो अर्थ होती है, और ठंडी हो गई। जो अर्थ है अभी ठंडी है, लेकिन जो वाटर था वो उतनी जल्दी ठंडा नहीं हो पाया है, ठीक है। अब जब इतनी जल्दी ठंडा नहीं हो पाया है तो यहाँ क्या होगा, यहाँ की आसपास की जो एयर होगी वो होगी गर्म, ठीक है। जब यहाँ की आसपास की एयर गर्म होगी तो क्या होगा, जो लैंड पे तो अभी एयर ठंडी है, क्योंकि ये क्या है, यहाँ बहुत जल्दी कूलिंग हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पर आसपास की एयर गर्म है, तो क्या होगा, जो लैंड की एयर है इस गर्म एयर के पास चली जाएगी। क्यों, क्या होगा, क्या होगा, एक और बार मैं आपको बताती हूँ। यहाँ वाटर है, यहाँ लैंड है। लैंड बहुत जल्दी ठंडी हो जाएगी ऑब्वियसली, लेकिन वाटर धीमे ठंडा होगा, ठीक है। तो वाटर धीमे ठंडा होगा, यानी कि वाटर के आसपास की एयर क्या है, इसके मुकाबले गर्म है। तो जब ये एयर गर्म है तो गर्म होकर ये क्या हो जाएगी, ऊपर उठ जाएगी। और ऊपर उठ गई अब तो क्या होगा, लैंड की एयर ठंडी है तो ये ठंडी एयर इसकी जगह लेने के लिए आ जाएगी, ठीक है। तो रात में जो एयर होती है वो लैंड से सी की तरफ चलती है, ठीक है। सो द कूलर एयर फ्रॉम द लैंड्स टूवर्ड्स द सी, ठीक है। तो लैंड से सी की तरफ चलेगी तो इसे हम क्या बोलेंगे, लैंड ब्रीज बोलेंगे। तो जो एयर लैंड से सी की तरफ चलेगी उसे लैंड ब्रीज, और जो सी से लैंड की तरफ चलेगी उसे सी ब्रीज बोलेंगे, ठीक है। व्हेन वी कम आउट इन द सन, अगर हम सन में बाहर आते हैं तो हमें गर्म फील होता है। हाउ डज़ द हीट फ्रॉम द सन रीचेस, तो हमारी बॉडी में हीट किस तरीके से पहुँचती है। इट कैन नॉट बी रीच बाई द कंडक्शन और द कन्वेंशन, एज देयर इज़ नो मीडियम सच एज द एयर इन द मोस्ट पार्ट ऑफ द स्पेस बिटवीन द अर्थ एंड द सन, ठीक है। कहने का क्या मतलब है, जैसे कि हमने देखा मेटल में किससे प्रोसेस हो रहा था, कंडक्शन से हो रहा था, ठीक है, कंडक्टिविटी, ठीक है। और कन्वेक्शन से किससे हो रहा था, लिक्विड में हो रहा था। जो भी अभी हमने देखा ऊपर, जो भी वाटर का देखा था वो किससे हो रहा था, कन्वेक्शन से हो रहा था, ठीक है। हमने एक एक्टिविटी देखी थी पोटेशियम परमैंगनेट के साथ, तो वो कन्वेक्शन से हो रही थी, ठीक है। अब क्या हुआ, अब सन से जो लाइट आती है हमारे पास, ठीक है, सन से जो लाइट आती है, अब देखिए अर्थ और सन के बीच में स्पेस है, स्पेस में कोई भी एयर नहीं है, तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक के बीच में कोई एयर नहीं है। तो सन की लाइट अर्थ तक कैसे आएगी जब कोई मीडियम ही नहीं है, क्योंकि जो हीट होती है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रोवाइड होती है, यानी कि मीडियम चाहिए होता है हीट को प्रोवाइड होने के लिए, ठीक है। तो ना ही तो कंडक्शन है, ना ही तो बीच में कोई मेटल है, ना ही एयर है, तो हीट किससे आएगी, हीट जिस प्रोसेस से आएगी उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रेडिएशन, ठीक है। तो सन से हीट यहाँ पर हमारी अर्थ पे आती है तो उस प्रोसेस को हम रेडिएशन बोलते हैं। इसका पूरा एक्सप्लेनेशन है, पहले हम इसका थोड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए डे में क्या हुआ, यहाँ गर्मी हो गई, ठीक है। तो जो सी था उसकी जो कोल्ड एयर थी वो अर्थ की तरफ गई, ठीक है। लेकिन नाइट में क्या हुआ, यहाँ से जो कूलिंग एयर थी वो सी की तरफ गई है, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस चलता है। अब आप यहाँ देखिए, फ्रॉम द सन द हीट कम्स टू अस फ्रॉम अनदर प्रोसेस नोन एज द रेडिएशन, ठीक है। सन से हीट हमारे पास आती है किस प्रोसेस से, रेडिएशन से। डज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम, ठीक है। तो रेडिएशन से जो भी हीट प्रोवाइड होती है उसके लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। इट कैन टेक द प्लेस वेदर द मीडियम इज प्रेजेंट और नॉट, ठीक है। कोई मतलब नहीं है कि मीडियम है या नहीं है, रेडिएशन सन से यहाँ पर हमारी अर्थ पे किससे आता है, जो सनलाइट होती है हमारी अर्थ पे किससे आती है, रेडिएशन से आती है। अगर हम व्हेन वी सिट इन फ्रंट ऑफ अ रूम हीटर, अगर हम रूम हीटर के सामने बैठे हैं, वी गेट हीट बाय दिस प्रोसेस, तो हमें हीट इसी प्रोसेस से मिलती है, ठीक है। इसी प्रोसेस से मिलती है, अभी आपको समझा जाएगा। अ हॉट यूटेंसिल कीप गेट्स अवे फ्रॉम द फ्लेम कूल डाउन एज इट ट्रांसफर द हीट टू द सराउंडिंग बाय द रेडिएशन, ये भी मैं आपको बताऊंगी। आवर बॉडी टू गिव्स हीट टू द सराउंडिंग एंड द रिसीव हीट फ्रॉम इट बाय रेडिएशन, ठीक है। All the bodies radiate heat. When this heat falls on some object, a part of it is reflected, a part is object, and a part may be transmitted. The temperature of the object increase due to the observed part of the heat. ठीक है, why? Are you advised to use an umbrella when you go out the sun? देखिए यहाँ जो बात हो रही है, ये बात हो रही है कि जो सन से जो भी हीट आती है वो रेडिएशन प्रोसेस की वजह से आती है, ठीक है, रेडिएशन से आती है। अब रेडिएशन क्या होता है, रेडिएशन के लिए आपके लिए मीडियम है नहीं है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब रेडिएशन सबका मिक्सचर है, ठीक है। जो हमारी बॉडी से जो भी हीट निकलती है आपको दिखाई नहीं देती है, ठीक है, तो वो क्या है, वो भी रेडिएशन के थ्रू, ठीक है, वो भी रेडिएट हो रही है। और जो अगर आप किसी भी पैन को या किसी भी बर्तन को गर्म करते हैं और इसे रख देते हैं तो चारों तरफ फैली है हीट,
हीट, तो वो भी क्या है, रेडिएशन है, ठीक है। और इसके अलावा हीटर कमरे में चल रहा है तो उससे सारे कमरे में जो हीट जा रही है वो भी क्या है, रेडिएशन, यानी कि रेडिएशन मतलब बिग करंट, ठीक है। तो हीट को बिना मीडियम के एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए या किसी भी मीडियम से एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए किसकी नीड है, रेडिएशन की, ठीक है। तो रेडिएशन प्रोसेस, इस प्रोसेस को हम रेडिएशन बोल देते हैं, ठीक है। सारी बॉडी है वो रेडिएशन ऑब्जर्व करती हैं, रेडिएशन को ट्रांसमिट करती हैं, रिफ्लेक्ट करती हैं, ये सब होता रहता है, ठीक है। जैसे कि सन से जो भी लाइट आती है, जो भी हीट आती है, व्हेन द हीट फॉल्स ऑन सम ऑब्जेक्ट, जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे हीट फॉल होती है, अ पार्ट ऑफ इट्स रिफ्लेक्ट, तो कुछ पार्ट होता है हीट का, जैसे कि ये एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर हीट गिरी तो कुछ पार्ट इस हीट का रिफ्लेक्ट हो जाएगा, यानी कि वापस लौट जाएगा, कुछ पार्ट ये ऑब्जर्व कर लेगी, ठीक है। एंड अ पार्ट ऑफ द ट्रांसमिटेड, और ट्रांसमिटेड हो जाएगा यानी कि आसपास के एरिया में चला जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा होता रहता है। अब देखिए काइंड्स ऑफ कॉटन बी वियर इन द समर एंड विंटर, तो किस तरीके से क्लॉथ्स हम समर और विंटर में पहनते हैं। यहाँ देखिए, बी नोट दैट इन समर वी प्रिपेयर लाइट क्लॉथ, समर में हम किस तरीके के कपड़े पहनते हैं, लाइट कपड़े पहनते हैं, और विंटर में किस तरीके के पहनते हैं, डार्क कलर के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, ठीक है। ये हमने देखा हुआ है, ठीक है। टेक टू आइडेंटिकल टिन कैंस, तो आपके लिए इस प्रोसेस को देखने के लिए कि लाइट और डार्क कपड़े का क्या कारण है, हम गर्मियों में लाइट कपड़े और ठंडों में डार्क कपड़े क्यों पहनते हैं, आपके लिए इसको एक एक्टिविटी करनी पड़ेगी। टू आइडेंटिकल टिन कैंस लेनी है आपको, और उनके सरफेस को एक को ब्लैक और दूसरे को वाइट कलर से पेंट कर देना है, ठीक है। और उनके में जो दोनों कैंस हैं उनमें इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर भर देना है, ठीक है। और उन्हें मिड डे सन, मतलब सन के सामने छोड़ देना है मिड डे पर, ठीक है। फॉर अबाउट एन आवर, कम से कम आधे घंटे के, 1 घंटे के लिए, ठीक है। मीजर द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन द बोथ ऑफ द कैंस, अब जो दोनों कैंस हैं उसमें आपको वाटर को मीज़र करना है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, अब देखिए क्या होता है, जो ब्लैक वाला पेन था वो बहुत जल्दी गर्म हो गया, उसका पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, ठीक है। जो वाइट वाला पेन था उसने क्या किया, उसने पानी को गर्म नहीं किया, बहुत कम गर्म हुआ। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए जो ब्लैक चीज़ होती है, जो ब्लैक चीज़ होती है वो हीट को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। जबकि जो वाइट कलर की चीज़ होती है, जो वाइट कलर की चीज़ होती है वो हीट को ऑब्जर्व नहीं करती, हीट को रिफ्लेक्ट कर देती है, ठीक है। यहाँ से जहाँ से हीट आती है उसी डायरेक्शन में वापस लौट जाती है, ठीक है। तो इस वजह से इसने हीट को ऑब्जर्व कर लिया, यानी कि अभी इसके पास हीट है, और इसने क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया, यानी कि इसने हीट को वापस भेज दिया। तो इस वजह से जो ब्लैक कलर, जो भी डार्क कलर होता है वो हीट को बहुत जल्दी ऑब्जर्व कर लेता है, और जो वाइट कलर होता है, जो लाइट कलर होते हैं वो हीट को वापस से भेज देते हैं, ठीक है, वापस से रिफ्लेक्ट कर देते हैं। इस वजह से हमें सर्दियों में ब्लैक कपड़े, बिकॉज ऑफ हमें हीट ऑब्जर्व करके रखनी है, और गर्मियों में वाइट कपड़े यानी कि लाइट कलर के कपड़े पहने चाहिए, क्योंकि वो सन की जो हीट होती है उसे रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। विच कैन बी वाटर वार्मर, तो आप ये सब एक्टिविटी मैंने आपको बता दी है। अब देखिए, फिल द 2 कैंस यूज्ड इन द एक्टिविटी 4.10 विद द सम अमाउंट ऑफ लॉट हॉट वाटर। अब आपको दोनों कैनों में हॉट वाटर रख देना है, ठीक है, हॉट वाटर रख देना है। हॉट वाटर रखने के बाद में एट द सेम टेम्परेचर, और दोनों को सेम टेम्परेचर पे रखना है 60 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। और इस रूम को एक शेडो, मतलब एक शेडो एरिया में छोड़ देना है, यानी कि अंधेरे में छोड़ देना है, ठीक है। अब इसका टेम्परेचर नोट करना है 10-15 मिनट बाद, ठीक है। डज द टेम्परेचर ऑफ द वाटर इन द बोथ कैंस फॉल्स बाई द सेम अमाउंट, तो क्या दोनों कैंस है उनका टेम्परेचर सेम अमाउंट से, मतलब उनका टेम्परेचर सेम अमाउंट से फॉल हो रहा है या सेम अमाउंट से गिर रहा है, क्या ऐसा हो रहा है। तो डू दिस एक्टिविटी टू सजेस्ट टू योर द रीजन वाई इट इज़ मोर कंफर्टेबल टू वियर वाइट एंड लाइट कलर क्लॉथ इन द समर एंड डार्क कलर क्लॉथ इन द विंटर, ठीक है। डार्क सरफेस ऑब्जर्व मोर हीट, देयरफॉर बी फील कंफर्टेबल विद डार्क कलर क्लॉथ्स इन द विंटर, लाइट कलर क्लॉथ्स रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट देन फॉल्स ऑफ देम एंड देयरफॉर बी मोर कंफर्टेबल बियरिंग देम समर, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब हुआ, अगर आपने ये एक्टिविटी की और अगर आपने एक अंधेरे कमरे में भी रख दिया इसको ले जाकर, तो जो व्हाइट कलर का जो भी बर्तन होगा वो क्या करेगा, जितनी भी उसने हीट पकड़ी होगी उसे वो रिफ्लेक्ट कर देगा। लेकिन जो ब्लैक कलर का जो बर्तन होगा उसमें क्या होगा, जो हीट उसने पकड़ी हुई है वो वैसी की वैसी वार्मर रहेगा, ठीक है, वो हीट रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। तो इसकी वजह से जो ब्लैक कलर का बर्तन है या जो ब्लैक कलर के जो भी सब्सटेंस है उसमें चीज़ ज़्यादा देर तक गर्म रह सकती है बजाय वाइट कलर के, ठीक है। अब देखिए यहाँ देख सकते हैं वुलन क्लॉथ कीप अस वार्म इन विंटर, ठीक है। वुलन क्लॉथ हमें विंटर में क्यों गर्म रखते हैं, क्यों गर्म रखते हैं, देखिए बी यूज वुलन क्लॉथ, वूल इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। वूल क्या है, जो ऊन है वो पुअर कंडक्टर है हीट का, ठीक है। देयर इज़ अ एयर ट्रैप्ड इन बिटवीन द वूल्स फाइबर, अब देखिए क्या होता है, जो वूल्स की जो फाइबर होती है उनके बीच में अगर बाहर से कोई भी एयर आ भी रही है तो वूल्स के फाइबर के बीच में ट्रैप हो जाएगी, यानी कि वो पकड़ लेगी, उसे बॉडी के अंदर नहीं जाने देगी, ठीक है। दिस एयर प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम अवर बॉडी टू द कोल्ड, और नहीं तो हमारी बॉडी की जो हीट है उसे बाहर जाने देगी, ठीक है। सो वी फील वार्म, इस वजह से हम अगर ठंड के टाइम पर अगर कोई भी वूलन क्लॉथ पहनते हैं तो वूलन क्लॉथ की 2 परतों के बीच में जो
जो हीट है वो ट्रैप हो जाएगी और जो हमारी जो हीट है बॉडी की वो बाहर नहीं जा पाएगी और बाहर से जो भी एयर है वो बॉडी में नहीं आ पाएगी। सपोज यू आर गिवन द चॉइस इन द विंटर ऑफ यूजिंग आइदर वन थिक ब्लैंकेट और टू थिक थिन ब्लैंकेट जॉइंट टुगेदर, व्हाट वुड यू चूज एंड वाई? रिमेंबर दैट देयर वुड बी अ लेयर ऑफ एयर बिटवीन द ब्लैंकेट। ठीक है, अब देखिए क्या है, अगर आपसे कोई बोल दिया जाए कि विंटर के टाइम पे आप एक कंबल लीजिए काफ़ी मोटा और ये दो पतले पतले कंबल ले लीजिए, ठीक है, तो आप कौन सा प्रेफर ज़्यादा करेंगे, दो पतले कंबल या एक मोटा कंबल? ऑब्वियसली आप दो पतले कंबल प्रेफर करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर दो पतले कंबल होंगे तो जो दोनों कंबल हैं उनकी जो भी लेयर है उनके बीच में क्या हो जाएगा, हीट ट्रैप हो जाएगी या एयर है वो ट्रैप हो जाएगी, यानी कि एयर आपकी बॉडी पर नहीं जा पाएगी। जबकि अगर एक मोटा कंबल आप अकेले लेंगे तो उसके मुकाबले आपको ज़्यादा ठंड लगेगी। ठीक है, तो कंबल की दो लेयर के बिटवीन हीट ट्रैप हो जाती है और इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि जो वूलन है वो हीट की पुअर कंडक्टर है। ठीक है, हीट को कंडक्ट करने से एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने से रोकती है। इसी वजह से हम ठंडों में वूलन क्लॉथ पहनते हैं क्योंकि हमारी बॉडी की हीट बाहर ना जा सके। ठीक है, क्योंकि वो ट्रैप करके रखी हुई है वूलन हमारी बॉडी की हीट को, और जो बाहर की एयर है वो वूलन के जो दो फाइबर्स होते हैं उनके बिटवीन ट्रैप हो जाए और अंदर हमारी बॉडी के ना आ सके। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। इसी तरीके से आप स्किल लर्निंग को देखते रहिएगा। अगर आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।